तो गाइस स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना टॉपिक कमेंट करें ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना पाऊँ और आप इस वीडियो को औरों के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द 18th सेंचुरी इन फ्रांस टिथेस वाज अ टैक्स पेड बाय द पेजेंट्स टू द, यानी कि 18th सेंचुरी के फ्रांस में टिथेस जो टैक्स था वो फ्रांस के जो पेजेंट्स थे वो किसे देते थे। तो आपके ऑप्शन है स्टेट, नोबल्स, लॉर्ड्स या फिर चर्च। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, चर्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज हेल्ड बिटवीन, यानी कि जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था वो किन तीन जगह, मतलब ट्रायंगुलर है तो तीन ही होंगे चीज़ें, तो किन तीन प्लेसेस के बीच में होता था। आपके ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, स्पेन, पोर्चुगल एंड फ्रांस, इजिप्ट, इंडिया एंड इंग्लैंड, या फिर इंडिया, इंग्लैंड एंड यूरोप। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये जो है मैं आपके बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे यूरोप की साइड से कुछ ट्रैवलर जो थे वो फ्रांस में जो है अफ्रीका में जाकर स्लेव्स को ख़रीदते थे और उन्हें ले जाकर यूनाइटेड, मतलब जो अमेरिका का एरिया था, ये पूरा जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है वहाँ पर ले जाकर बेचते थे और वहाँ पे उनसे जो है प्लांटेशंस में काम कराया जाता था। तो इसलिए ये जो है एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फ्रांस द 18th सेंचुरी विटनेस द राइज ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड एज, यानी कि 18th सेंचुरी के फ्रांस में एक सोशल ग्रुप, यानी कि हम कह सकते हैं एक टाइप की कम्युनिटी का राइज हुआ था। तो उनको क्या नाम दिया गया था। तो आपके ऑप्शन है वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास या नोबल क्लास। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास था इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ही बड़ा कह सकते हैं हाथ था। बिकॉज पुराने टाइम में जो इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले भी फ्रांस में चेंजेस लाने की कोशिशें करी गई थी पर उनसे कुछ ज़्यादा चेंजेस ला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे थे नहीं, बट मिडिल क्लास को एजुकेशन थी, सब कुछ था, तो मिडिल क्लास के पास आइडियाज़ अच्छे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी वाज द क्वीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंच रूलर, यानी कि जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी थी वो किस फ्रेंच रूलर की वाइफ थी। तो आपके ऑप्शन है लुइस द 13th, लुइस द 14th, लुइस द 15th या लुइस द 16th। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, लुइस द 16th। ये जो लुइस द 16th थे यही फ्रांस के उस टाइम पे रूलर थे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब, यानी कि जो जैकोबिन क्लब था उसका लीडर कौन था। तो आपके ऑप्शन है जीन जैक्वेस रूसो, जॉन लॉक, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर या फिर नन ऑफ दीज। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। ये जो जैकोबिन क्लब था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लब था, एक पॉलिटिकल क्लब था फ्रांस का। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जब फ्रांस में जो है डेमोक्रेसी आई थी तो एक बार जैकोबिन क्लब की भी गवर्नमेंट बनी थी, वो भी पावर में आए थे और उस टाइम में उन्होंने बहुत मारकाट बचाई थी और उस पीरियड को हम लोग रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंसिडेंट ऑफ फॉल ऑफ बेस्टाइल टेक प्लेस, यानी कि जो फॉल ऑफ बेस्टाइल, यहाँ पे जो बेस्टाइल था उसे गिरा दिया गया था, वो इंसिडेंट कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 14 जुलाई, 21 जुलाई, 14 जून या फिर 15 जून। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 जुलाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड द रेड कैप वॉर्न बाय सेंस क्यूलोटेस इन फ्रांस सिंबलाइज, यानी कि जो रेड कैप जो कि सेंस क्यूलोटेस के द्वारा पहनी जाती थी फ्रांस में, उसे वो क्या सिंबलाइज करती थी, वो क्या दर्शाती। तो आपके ऑप्शन है ब्रदरहुड, डेंजर, एंगर या लिबर्टी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, लिबर्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ दीज डिड नॉट बिलोंग टू द जैकोबिन क्लब। मैंने जैसे आपको पहले जैकोबिन क्लब के बारे में बताया था, तो इनमें से कौन सा ग्रुप जो था वो जैकोबिन क्लब को बिलोंग नहीं करता। तो आपके ऑप्शन है प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स या फिर नोबल्स। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, नोबल्स। ये जो जैकोबिन क्लब था ये गरीब सेक्शन के लोगों के लिए था। तो यहाँ पर प्रिंटर्स, सर्वेंट्स या डेली वेज वर्कर्स जो थे वो फ्रांस के गरीब तबके के लोग थे, तो इसलिए वो लोग इस ग्रुप को बिलोंग करते थे। बट नोबल जो थे वो अमीर वाले लोग थे, तो वो इस ग्रुप में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस। यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट हैं उन्होंने अपने आप को फ्रांस का रूलर किस ईयर में घोषित करा था। तो आपके ऑप्शन हैं 1789, 1798, 1860, 1810 या 1804। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, 1804। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रोड द स्पिरिट ऑफ लॉज। यानी कि जो स्पिरिट ऑफ लॉज जो बुक थी वो किसने लिखी थी। तो आपके ऑप्शन है जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, जीन जैकस रूसो या फिर वोल्टर। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, जीन जैकस रूसो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड लुइस 16 बिलोंग टू। यानी कि जो लुइस 16 थे वो किस डायनेस्टी के थे, किस राजवंश के थे। तो आपके ऑप्शन है टूडोज डायनेस्टी, बॉनबॉन डायनेस्टी, बोरबॉन डायनेस्टी या फिर मर्सेल्स डायनेस्टी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, बोरबॉन डायनेस्टी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फ्रांस, एक सेकेंड, इन द फ्रांस ऑफ ओल्ड रिजाइम विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेज। यानी कि जो ओल्ड रिजाइम का जो फ्रांस था उसमें इनमें से किसको टैक्सेस पेने से मना, मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। तो आपके ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट्स, नोबल्स, सोल्जर्स या प्रेजेंट्स। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, नोबल। देखिए यहाँ पर नोबल्स को एंड क्लर्जी लेवल के जो लोग थे उन्हें टैक्सेस पे करने से मना कर दिया गया था, उन्हें अलाउड नहीं था। मतलब अलाउड था पर वो उन्हें ज़रूरी नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच बैटल वॉज नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड। यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसे किस बैटल में हराया गया था। आपके ऑप्शन है रशिया, वाटरलू, वर्साइल्स या पेरिस। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, वाटरलू। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ वाटरलू टेक प्लेस। यानी कि जो बैटल ऑफ वाटरलू थी जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया था वो कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1814, 1813, 1816 या फिर 1815। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, 1815। फिर चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर नेपोलियन बोनापार्ट हु बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस। यानी कि नेपोलियन को जब 1815 में वाटरलू के बैटल में हरा दिया गया था उसके बाद फ्रांस का रूलर कौन बना था। तो आपके ऑप्शन है नेपोलियन द सेकेंड, नेपोलियन द 16th, नेपोलियन द 18th या फिर हेनरी द 7th। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, लुइस द 18th। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।